अब्दुल कादिर है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। एक इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी के प्लेटफार्म से मुखातिब हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज हम इमोशंस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस ना होने के बराबर है। और हमसे सवाल किया गया, हमसे पूछा गया कि आप हमें इमोशंस के बारे में बताएं कि उनको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो कैसे कंट्रोल करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इमोशंस होते क्या हैं, इसका फार्मूला क्या है, इमोशन ख़ुद क्या चीज़ है, पैदा कैसे होते हैं, डेवलप कैसे होते हैं, इनको फिर कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे कंट्रोल करेंगे, ये उसके बाद हमें समझने में बड़ी आसानी होगी। तो व्हाट आर इमोशंस, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अनयूजुअल जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिनमें आप स्टक हो जाते हैं, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो चैलेंजिंग सिचुएशन होती है हमारे पास। तो जब भी हमारे पास कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो उसका एक एहसास पैदा होता है, यानी मुझे ये एहसास होगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो पैनिक सिचुएशन है, मैं डिस्टर्ब हूँ, कोई ना कोई वजह है या बगैर वजह के मैं डिस्टर्ब। एहसास के कोई वर्ड्स नहीं होते, ये एक एनवायरनमेंट का नाम है जो आपके माइंड के अंदर है। इट इज़ काइंड ऑफ इनर एनवायरनमेंट इनसाइड ऑफ योर ब्रेन, इनसाइड ऑफ योर कॉन्शियसनेस। तो एहसास के बाद जो दूसरी चीज़ डेवलप होती है वो होता है ख्याल, थाट इज़ अ टॉक गोइंग ऑन द हेड। एहसास इज़ नॉट अ टॉक गोइंग ऑन द हेड, एहसास इज़ एन एनवायरनमेंट प्रेजेंट इन योर हेड। सो ख्याल बेसिकली एक लैंग्वेज का नाम है। ख्याल और थाट इज़ एक्चुअली अ लैंग्वेज। कोई अल्फाज, कोई फ़िक्र आपके दिमाग में नहीं चल रहे होते तो आप कहेंगे कि मुझे कोई ख्याल नहीं आ रहा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका शेडो होता है, उसका साया होता है। तो जो ख्याल होता है उसका भी एक साया होता है। तो जो ख्याल का साया होता है उसको हम इमोशन कहते हैं। इमोशन इज़ जस्ट अ शेडो, इट एक्चुअली डज़ नॉट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट बिकॉज देयर इज़ अ थाट। यानी कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई ऑब्जेक्ट है, ख्याल की सूरत में है, फिर ये शेडो की शक्ल में इमोशन मौजूद है, अदरवाइज़ ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इफ़ यू वांट टू कट माई शेडो, आप मेरा साया काटना चाहते हैं, यू कांट कट इट अनलेस यू कट मी। जब तक आप मुझे कट नहीं करेंगे आप मेरे साया को कट नहीं कर सकते। तो हर वो शख्स जिसका EQ हाई है, इमोशनल क्वोशेंट उसका हाई है, उसे अपने ख़याल का पता है, उसे ख़याल के नतीजे में पैदा होने वाले इमोशन का पता है, और जिसके बारे में ये ख़याल है उसके भी ख़यालात का उसे पता है, और उन ख़यालात से पैदा होने वाले इमोशंस का भी उसे पता है। यानी उसे इन 4 चीज़ों का पता है, लेकिन उसे एक 5वीं चीज़ का भी पता है। वो इन सारी चीज़ों का, इन चारों चीज़ों के आपस में जो रिलेशनशिप है उनको भी समझता है। तो जो शख्स इस रिलेशनशिप को, इन 4 चीज़ों को और इस रिलेशनशिप को समझ लेगा वो इमोशनली इंटेलिजेंट कहलाएगा। तो इमोशनल जो इंस्टेबिलिटी है इसका मसला डिक्शनरी का मसला है, वोकैबुलरी का मसला है, दिस अ मैटर ऑफ लैंग्वेज। सो इसकी मिसाल है कि आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, मैं कहता हूँ, नाम लेकर मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा या मैं उसकी टांगें तोड़ दूँगा। असल में मैं या आप कहना ये चाह रहे होते हैं कि मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, आपने जो बात की थी वो बिल्कुल गलत बात थी, वो सही बात नहीं थी। तो जिस गलत बात की वजह से ये जो है ना मेरा एनवायरनमेंट ऐसा बन गया और मुझे इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा, मुझे एंगर, मैं नाराज़ हुआ, मेरे ऐसे इमोशंस डेवलप हुई और मैंने ये बात गलत कर दी, तो मेरी गलत बात के भी कसूरवार आप हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है, इस तरह की जितनी भी बातें हैं वो फ़िक्रात हैं। एक्चुअली आप वो कहना चाह रहे होते हैं, लेकिन आप टांगें तोड़ने के अंदर उसको एडजस्ट करते हैं अनकॉन्शियसली। तो आई एम वेरी अपसेट अबाउट इट, इस तरह की बातें जब आप करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली ये 5-6 चीज़ें जो मैंने फ़िक्रे बोले हैं ये आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा नहीं होते हैं, ये लफ्ज़ आपके दिमाग में मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि मैं आपकी टांगें तोड़ दूँगा। तो मैंने अपनी ख़ुद साख्ता डिक्शनरी से जो लफ्ज़ बनाया, जो जुमला बनाया कि मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा, तो जितने भी तमाम लोग हैं उनमें इमोशनली जो इंटेलिजेंस है उसका ये ना होने का हमें पता देता है। इस तरह के जो अल्फाज बोलते हैं
उनके अंदर जो प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले नंबर 1 के उनको पता होता है कि उनका ख़्याल क्या है, फिर उन्हें ये पता होता है कि जो ख़्याल पैदा हुआ है उसकी जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, ये कौन से हो रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि अच्छे या बुरे इमोशंस, तो ये भी एक्चुअली वोकैबुलरी का मसला है। अच्छे और बुरे इमोशंस नहीं, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि एंजाइटी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन है, हेल्पलेसनेस है, डिप्रेशन है, या प्लेजर हो रहा है, हैप्पीनेस हो रही है। हमें इस तरीके से समझ में आना चाहिए। अच्छा, दूसरों के बारे में बड़ी आसानी से समझ जाते हैं हम कि वो बड़ा बदतमीज़ है, रूड है, एरोगेंट है, इस तरह के डिप्रेस्ड है। तो हम इस तरीके से मेरे ख़्याल में अगर समझें कि ही आर शी इज़ एक्चुअली डिसअपॉइंटेड, ही इज़ नॉट फीलिंग गुड, ही इज़ नॉट फुलफिल्ड, इस तरह की बातें, और उनके जो इंटरप्ले हैं, उनके जो अल्फाज हैं, जो प्रॉपर उन अल्फाज के बारे में जो ख़यालात डेवलप होते हैं, आप जो अल्फाज बोलते हैं उनको सुन के जो इमोशंस अगले बंदे के पैदा होते हैं, उन सारी चीज़ों का आपको इंटरप्ले का, उन चीज़ों का ख़याल होगा। जैसे कि मैंने वो 4 चीज़ें बताई, उनका रिलेशनशिप बताया कि वो 4 चीज़ें, उनका रिलेशनशिप आपको अगर मालूम होगा तो आपको अपने इन्वायरमेंट के ऊपर और उसमें इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद जो इमोशन वर्सेस इमोशंस हैं, उनकी वजह से पैदा होने वाला जो इन्वायरमेंट है, जो एक माहौल है, लड़ाई का है, जो खुशी का है, उसके ऊपर आपको एक कंट्रोल होगा। तो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करेंगे। जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, वो सारे जो रिलेशनशिप जो तबाह होते हैं EQ के मसले की वजह से, इमोशनल इश्यूज़ की वजह से, तो आप हैरान होंगे कि वो सारे का सारा मसला लैंग्वेज का मसला होता है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स का मसला होता है, सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग वर्ड्स का मसला होता है। और इसकी जो बड़ी वजूहात हैं, उनमें सिंपली आप ये कह सकते हैं कि आप अपनी बात अच्छे तरीके से कन्वे नहीं करते, गलत तरीके से गलत अल्फाज का चुनाव करके आप बात को कन्वे करते हैं। मसलन माँ आपको कह देती है, बच्चों को कह देती है कि आंदा अगर तुमने ये गलती की तो मैं कोयला तुम्हारे मुंह पे रख दूँगी, या मैं तुम्हें ये सज़ा दूँगी। एक्चुअली माँ का ऐसा कोई उसकी नीयत नहीं होती है, उसने ऐसा नहीं करना होता, लेकिन वो आपको ऐसा धमकाती है, ऐसा कहती है, तो ऐसा करना तो वो नहीं चाहती। तो वो फिर क्या कहना चाह रही है, वो ऐसा कह कर क्या कहना चाह रही है? वो ऐसा कह के ये कहना चाह रही है कि आइंदा ऐसा ना करना, ये अच्छी बात नहीं है, ये शदीद बुरी बात है, ये गंदी बात है, ये बुरी बात है। इस तरह की बातों को गलत तरीके से हम कोयला रख के और ये वो इस तरह का, जिनका कोई मतलब नहीं है, इस तरीके से करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो ये सबसे बड़ी वजह होती है रिलेशन गैप्स की और रिलेशन के टूटने की। मर्दों की लड़ाइयाँ होती हैं, वो गालियाँ देने लग जाते हैं, और उन गालियों के अंदर वो जिस एक्ट की तरफ इशारा करते हैं वो इतना बुरा होता है। वो उस शख्स के घर के अंदर बैठी हुई ख़वातीन के बारे में एक अजीब सी बात करते हैं, उसकी तरफ एक इशारा कर रहे होते हैं जिसके करने की उनका कोई ना तो नीयत है, ना उनका पोटेंशल है, ना वो बात कभी उन्होंने की है, ना वो करना चाहते हैं, वो ना कभी करेंगे। लेकिन उनके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं कि उनके ऊपर कत्ल हो जाते हैं गैरत के नाम पर, तो जिसकी बुनियाद पर लोग एक दूसरे की गर्दनें उड़ा सकते हैं और उड़ा देते हैं। सो प्रॉब्लम ऑफ EQ इज़ प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज एक्चुअली। सो सिंपली आप लोग समझ जाएं कि जिसको इमोशनली स्ट्रांग होना है उसको अपने अखलाक के ऊपर काम करना है, उसको अपनी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स के ऊपर काम करना है। और जो 4 चीज़ें बताई हैं, ख़्याल, उसके ख़्याल के बदले में पैदा होने वाला इमोशन, दूसरों का ख़्याल और उन ख़्यालात के बारे में उसके बाद पैदा होने वाले इमोशंस, और इन चारों चीज़ों का आपस में जो रिलेशनशिप है, इसको आपने समझना होगा। ठीक है जी। और इसके बाद जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, आपकी वोकैबुलरी है, उसके ऊपर आप गौर करें। जो आपके ख़यालात आते हैं उनके ऊपर, उनके रिलेशनशिप के ऊपर। अच्छा, अगर इन सारी चीज़ों के ऊपर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो जो 25% या 30% पोटेंशियल है आपका EQ वाला, वो ज़ाया नहीं होगा। और अगर इन चीज़ों को आप ज़ाया करेंगे तो वो EQ वाला आप निकाल दें। अच्छा, इसमें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि पेंडुलम, जो ऐसे घड़ी के अंदर भी होते हैं और वैसे भी पेंडुलम, अगर आपने देखा होगा, पेंडुलम का एक फ़ेनोमेना है कि वो हरकत कर रहा है। वो हरकत इंटरनल फोर्स की वजह से अगर हो रही है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रही है तो वो उसकी जो रियल मूवमेंट है, अगर वो घड़ी के अंदर है तो उसके तो टाइम को ख़राब कर देगा। उसकी जो स्विंग है, उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो अगर इंटरनल है,
तो फिर तो ठीक है। अगर वो एक्सटर्नल है, वो ओपन है, हवा आ रही है या किसी चीज़ ने उसको हिट कर दिया, वो जो एक स्पीड से हिल रहा था अब उसमें एक डिस्ट्रैक्शन आ गई है, वो तेज़ हो गया या एक साइड पे ज़्यादा चला गया, एक साइड पे कम हो गया, तो ये बिल्कुल एक इम्पेयरमेंट है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके ब्रेन में आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस ना होने से या कम होने से होता है। तो जो हमारी स्विंग है, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो हमारी स्विंग है वो हैप्पीनेस और ग्रीफ के दरमियान होनी चाहिए, गम और खुशी के दरमियान में होनी चाहिए वो स्विंग। लेकिन अगर हमारी जो इंटरनल पावर से होगी ये, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ये स्विंग किसी के बिहेवियर से, किसी की गाली गलौज से, किसी बाहर से किसी ख्याल से हमें ये शिफ्ट दे रही होगी, तो वो नॉर्मल नहीं होगी, वो IQ और EQ दोनों के लिए ख़तरनाक होगी, ठीक है। और अगर आप इजाज़त देते हैं उस स्विंग को किसी बाहर से आने वाली किसी गाली की, किसी बुरे लफ्ज़ के जवाब में अपनी इंटरनल पोजीशंस को आप स्विंग करवा देते हैं, तो फिर ये EQ का मसला नहीं है सिर्फ, ये IQ का मसला भी है। तो आप अपने आप को नॉर्मल इंसान नहीं कह सकते, आपका जो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है वो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता।